आज जो मुरली हम स्टडी करेंगे इसका टाइटल है भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। भावुक मतलब जो बहुत इमोशनल होते हैं, जो ज्ञान में आने के बाद भी बाबा को लेकर, ज्ञान को लेकर, ठीक है, संस्था को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं। तो भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा दोनों में अंतर है। दोनों के लक्षण क्या है, दोनों में अंतर क्या है, आज हम मुरली में स्टडी करेंगे। मुरली की डेट है 19 अप्रैल 1984। श्रेष्ठ अधिकार को देने वाले, विजयी रतन बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे हैं और कौन से बच्चे पहचान कर पाने अर्थात बनने के लिए पहुंचे हैं। आवाज साफ नहीं है? आवाज साफ आ रही है या नहीं है? बाकी बताएंगे। वॉइस क्लियर है? आवाज में खड़खड़ाहट है। अच्छा, मैं ना अभी साफ आ रही है, अभी नहीं है। अच्छा, अभी प्लीज बताना। ठीक है, वंदना जी बताना, सुषमा जी भी बताइए। बाबा कहते ओके। एक है जो भावना से पहुंचते हैं। भावना से पहुंचना मतलब कोई बहुत बाबा का सुंदर गीत सुना, कोई बड़ी इमोशनल कमेंट्री सुन ली, कोई बड़ी कोई पुरानी दादियों की कहानी सुन ली, या मधुबन में चले गए, पांडव भवन, ये हो गया। ये बाबा गलत नहीं है प्लीज, लेकिन अर्थ समझना पड़ेगा। ये हो गया भावना से बाबा के साथ जुड़ना, मिलन बनाना। और दूसरा है पहचान कर पाने अर्थात बनने के लिए पहुंचे। दूसरा भाव से नहीं पहुंचे, हाय मुझे बाबा से बहुत प्यार है, बाबा आप कहाँ चले गए। एक ही कि जैसे बाबा है वैसा बनने के लिए बाबा के सामने पहुंचे। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर में पहुंचे। भावना वाले, भावना का फल यथाशक्ति, भावना का भी फल मिलता है। भावना का क्या फल है? खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। यथाशक्ति उनको बाबा के घर पहुंचकर, बाबा से मिलकर वो खुशी, वो शांति, वो ज्ञान, वो प्यार, वो सब मिलता है और इसी में वो खुश हो जाते हैं। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें तो अंतर है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना है, इनडायरेक्ट मिलने की भावना अल्पकाल के स्वार्थ की भावना है। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है। बाबा ज्ञान में जो भावना पूर्वक आत्माएं हैं और जो भक्ति में परमात्मा के प्रति जिनकी बहुत भावना है, बाबा पहले उनका अंतर बता रहे। बाबा कहते भक्ति की भावना जो अंधश्रद्धा की है, जो स्वार्थवश है, किसी ना किसी इच्छा के प्रति वो सब करते हैं, उससे बाबा कहते जो ज्ञान की भावना वाली आत्माएं होती है ना, उनकी भावनाएं भक्ति की आत्माओं से कहीं श्रेष्ठ होती है। क्योंकि इनडायरेक्ट देव आत्माओं द्वारा नहीं, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है, पहचान है। लेकिन भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात अंडरलाइन, ज्ञान द्वारा बाप की पहचान अर्थात
बाप जो है, जैसा है, मैं भी जो हूँ जैसा हूँ, उसे विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। जो ज्ञान पूर्वक बाप से मिलन मनाते हैं, बाप से जुड़ते हैं, उसका अर्थ है बाबा जो हैं जैसे हैं, अर्थात परमात्मा परमात्मा इसलिए है क्योंकि उनमें एक भी भावना नहीं, वो एकदम साक्षी है। उनमें ये ह्यूमन माइंड नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है। उनमें ये कहानियां नहीं है, स्टोरीज नहीं है। तो जो आत्माएं, जो ज्ञानी तु आत्मा परमात्मा से ऐसे मिलन बनाती है, भावनाओं से हट, मन से परे, कहानियों से परे, वो यथार्थ बाप समान बनती हैं। ये परमात्मा के महावाक्य। जाना तो सभी ने है, लेकिन भावना पूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक इस अंतर को जानना पड़े। जो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं, भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी ये अंतर हो जाता है। स्वर्ग का भाग्य व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है। भावना वालों को और ज्ञान वालों को दोनों को मिलता है, क्योंकि दोनों आत्मा ने परमात्मा को तो जाना। सिर्फ पद की प्राप्ति, जैसे कि कल भी कहा था, वारिस क्वालिटी की आत्मा जो है वो स्वयं को और परमात्मा जो है जैसा है उसे वैसे जानने। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं, दोनों ही, जो भावना पूर्वक आत्माएं हैं और जो ज्ञानी आत्माएं हैं, और खुशी से कहते हैं, और दोनों ही खुशी से कहते हैं। इसलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी ही है। जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन अष्ट रतन, 108 विजयी रतन, 16,000 और फिर 9 लाख, कितना अंतर हो गया। माला 16,000 की भी है और 108 की भी है। 108 में 8 विशेष भी है। माला के मन के तो सभी बनते हैं, कहेंगे तो दोनों को मन का ना। 16,000 की माला का मन का भी खुशी और फखूर से कहेगा कि मेरा बाबा और मेरा राज्य, राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी और राज्य घराने के अधिकारी और राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, ये अंतर तो हो जाता है ना। भावुक आत्माएं और ज्ञानी तु आत्माएं, नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं, प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध बुध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। लेकिन शक्ति रूप नहीं होते हैं। दोनों बाबा बाबा कहते हैं, दोनों खुशी में रहते हैं, नशे में रहते हैं। दोनों को एक बाप, दोनों का एक बाप ही संसार है, लेकिन जो भावना पूर्वक आत्माएं हैं वो यथाशक्ति स्वरूप नहीं बनती। जैसे कि आज का वरदान था, वो परिस्थितियों को उड़ के पार नहीं करेंगी। उनको परिस्थितियों का कभी सामना करना पड़ेगा, कभी सहन करना पड़ेगा। ऐसे डबल लाइट बनकर के उनके ऊपर से फ्लाई कर दिया।
वो नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जब, जो हमने कल कहा था, वो तब होगा जब आप इस मन से बिल्कुल बिल्कुल, आज भी बाबा ने कहा, आत्मा सुख और दुख का पाठ बजाती है। बाबा ये भी तो कह सकते थे कि आत्मा सुख और दुख भोगती है। बाबा ने कहा आत्मा सुख और दुख का पाठ, दोनों सुख और दुख का पाठ बजाती है। मतलब आत्मा और पाठ दोनों अलग है। शांत स्वरूपात्मा, सुख स्वरूपात्मा दुख का पाठ भी बजाती है। जब हम कलयुग में होते हैं, द्वापर में होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इसका मतलब जो आत्मा है, जो अनादि उसकी शांति है, उसका आनंद है, वो कहीं गायब नहीं होता। वो सिर्फ बादलों के आने से, दुख के बादलों के अपीयर होने से स्क्रीन पे वो छिप जाता है, लेकिन कहीं जाता नहीं है। तो बाबा कहते वो आत्माएं शक्ति रूप नहीं होंगी। खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन भावुक आत्माओं को बहुत खुशी में देखेंगे, बड़े उमंग उत्साह में, लेकिन अगर अंडरलाइन, अगर छोटा सा माया का विघन आया, किसी ने कुछ कह दिया, घर वालों ने कह दिया आप तो अच्छे नहीं हो, आप तो मम्मी किसी लायक नहीं हो, क्या फायदा आपके ज्ञान सुनने का, क्या फायदा आपके इतना, कुछ भी हुआ, या किसी ने इंसल्ट कर दी, या सेवा में दीदी ने कुछ कह दिया, या किसी भाई बहन ने उनको कुछ कह दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये छोटी बातें बता रहे हैं, बड़ी बातें तो अभी जा ही नहीं रहे। ठीक है, छोटा सा माया का विघन आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगी बहुत जल्दी। अब सभी अपना अपना चेकिंग करें कि जब छोटी छोटी बातें आती है हम घबरा जाते हैं। इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि हम उस समय उसका स्वरूप बन जाते हैं। आई, बात आई, संकल्प चला, फीलिंग आई, उसी समय, उसी समय देखो, ना ये संकल्प रियल है, ना ये फीलिंग रियल है, ना ये कैरेक्टर रियल है, कुछ भी, ये सब स्वप्न में चल रहा है, आत्मा के स्वप्न में हो रहा है। जैसे मम्मा का मैंने क्लिप भेजी थी ग्रुप में, आप सबने देखी। मम्मा कहते, निर्भय भाई जी ने कहा, मम्मा ने कहा मेरे लिए दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब कोई आत्मा हर वक्त उस कॉन्शियसनेस में रहता है तो उसको दुनियावी बातें, संबंधियों की, दुनिया के संबंधों की बातें क्या उसको हलचल में लाई। इसलिए बाबा कहते भावुक आत्मा बड़ा प्यार करती है, बाबा 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 सब, लेकिन छोटी सी बात आती है तो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति कम होती है। अंडरलाइन, भावना से हम नहीं विजयी हो सकते, विजय माला में नहीं आ सकते अगर यथार्थ ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं, जैसे आज का ना बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, वो ज्ञान तो नहीं समझेंगी, लेकिन फिर भी उनको ये कहो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। लेकिन जो माला का मन का बनने वाले, वो ज्ञान से समझे, उनको जो भी उनके अंदर फीलिंग आ रही है, मन बहुत व्यर्थ कर रहा है, वो उसको रोकने की, कंट्रोल करने की, दबाने की, छिपाने की, या ऊपर से अच्छा बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। उनका फोकस इस पार्ट को अच्छा बनना है सबके सामने, इसमें नहीं होगा। उनका फोकस होगा सत्य पर, सत्य पे। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, है ना। कुछ टाइम पहले, ठीक है, एक बहन थे, ठीक है, जैसे हम सोच रहे थे कि उनको कॉल करें और उनको कॉल करके पूछे वो पहुंच गए या नहीं पहुंचे। फिर सोच रहे थे क्या आवश्यकता है पूछने की,
रहने दे। फिर एक संकल्प आ रहा था, अरे उनको बुरा ना लगे अगर नहीं फोन किया, ठीक है। अच्छा, फिर संकल्प आ रहा था, वो कहेंगे कि देखो कैसी सी है, ठीक है, कितनी रुखी है, मतलब इतना भी नहीं पूछा कि पहुंच गए, ठीक से पहुंचे या नहीं। फिर एक संकल्प आ रहा था, अच्छा मैं इसलिए कॉल करूं कि मुझे स्नेहा आइडेंटिटी को अच्छा बनाना है, कि अच्छा उनके संकल्प ना चले मेरे बारे में। फिर बाबा के साथ देखा, फिर ये लग रहा था कि उनके संकल्प तो नहीं चल रहे, वो ये तो नहीं सोच रहे कि इसने ईगो में या अहंकार में कॉल नहीं किया कि कितने। फिर एकदम बाबा के साथ देखा, और क्या देखा कि मैं और वो, हम दोनों आत्माएं अलग है ही नहीं, कहीं गई ही नहीं, वो मुझसे कहीं अलग हुई ही नहीं। मैं सदा ही उसके साथ हूँ, यू नो और वो सदा मेरे साथ है। आत्माएं हम सब इकट्ठे ही तो हैं, जैसे परम धाम में है। तो पाठ में जो भी हो रहा है वो तो एक स्वप्न है ना, रियल थोड़ा है। तो मुझे पता है सत्य, और मुझे और वो आत्मा का सत्य, और मैं अगर अपने सत्य में रहूंगी और दूसरे को भी सत्य में ही देखूंगी, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता पाठ में वो क्या ही सोच रहे हैं। और ऐसे ही कहकर हमने वो संकल्प को रिजॉल्व कर दिया। और कुछ घंटे के बाद उस बहन का खुद ही कॉल आ गया, और हमने बड़े आराम से प्यार से बात की, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य के आधार पर, ये इसलिए कॉल करना है कि दूसरे को बुरा लगेगा, इसलिए अगर मैं ये सोच के कॉल करूंगी तो क्या होगा, फिर एक्सपेक्टेशंस पैदा होंगी, फिर सूक्ष्म में एक्सपेक्टेशंस पैदा होंगी कि इन्होंने तो नहीं किया, ये तो नहीं करते, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनके लिए करना। हम बोलते नहीं है, लेकिन तब सूक्ष्म एक्सपेक्टेशंस हो जाती है जब हम किसी के लिए कर रहे हैं जो करने की आवश्यकता ही नहीं, जो जो पार्ट में ऑलरेडी होगा वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप होना। इसलिए पाठ में दूसरे को खुश करना, पाठ के आधार से ये सब नहीं करना। सत्य को देखो, सत्य में देखो दूसरी आत्मा और हम कहीं है ही नहीं, कहीं गए ही नहीं, जरूरत ही नहीं, मैं तो संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, हम सब इकट्ठे ही हैं। तो आवश्यकता ही नहीं है किसी से कुछ भी बात करने की। अभी कल किसी बहन का फोन आया है ना, तो वो भी क्लासेस सुनते हैं, तो वो कहते हैं अब दीदी क्या बात करें, अब ये भी नहीं पूछ सकते आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है ना, क्योंकि अब ऐसा है कि कुछ बात करने को बचा ही नहीं है। अब ये साइलेंस नेचुरल हो गया है। अब व्यर्थ को चुप करवाना नहीं पड़ता, बंद करवाना नहीं पड़ता, अब व्यर्थ चलता ही नहीं। तो बाबा कहते क्यों, तो भावुक आत्माएं घबराएंगी भी बहुत जल्दी, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति कम होती है। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के साथ गीत गा रहे, और अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत के बजाय क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ये गीत गाना शुरू। ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी कम नहीं होते। ज्ञानी तु आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से माया को पार कर लेते हैं। ज्ञानी तु आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले समझने से, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ज्ञानी आत्मा को बाबा को याद नहीं करना पड़ेगा, ज्ञानी आत्माओं को बाबा से योग नहीं लगाना पड़ेगा, चलो जरा मैं जाके बाबा को 2 घड़ी याद कर लेती हूँ, चलो परम धाम चलते हैं। ये ज्ञानी आत्मा नहीं करेगी। ज्ञानी तू आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले
मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से वो मन का संग नहीं करते हैं। जो बाबा कहते हैं ना कुसंग छोड़ो, तो हम सोचते हैं अरे हमें बाहर ना व्यक्तियों का संग नहीं करना, हमें अज्ञानी आत्माओं का संग नहीं करना। नहीं, अपने जो पुराना मन है, जो संकल्प, फीलिंग्स, भावनाएं हैं, उनके संग के बजाय एक बाप के संग में सदा रहती हैं, तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है। क्या क्यों के गीत नहीं गाती वो आत्माएं? अभी चेक करो, आप तो नहीं है कहते अभी ये क्या हो गया, अब ये क्यों हो गया, अब ये कैसे करे। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते, बस उनको प्रेम मिलता रहे, फैमिली, ईश्वरीय परिवार उनकी तारीफ करते रहे, बाबा से उन्हें गीत सुन के बड़े अच्छे अच्छे अनुभव, आंखों में आंसू, ओ बहुत ज्यादा, है ना। बुरा नहीं है, हम भी स्टार्टिंग में ऐसे ही जुड़े थे, एकदम से तो नहीं बन गए। लेकिन ज्ञानी तू आत्माओं की ये निशानी नहीं है, ठीक है। तो बाबा कहते माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती। उन आत्माओं के पास प्यार तो बहुत है, अथाह का प्यार है बाबा के लिए, लड़ भी पड़ेंगे अपने फैमिली वालों से बाबा के लिए, लेकिन माया का सामना करने की शक्ति नहीं होती। कोई कुछ कह दे, बस सारी खुशी, सारा नशा चला गया, गायब। होता है ऐसे, माताओं को होता है ऐसे। हाँ, अभी होता भी होगा तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अपनी चेकिंग खुद करना, ठीक है। ज्ञानी तू आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते हैं। जो ज्ञानी तू आत्मा है मेरे साथ होता है, वेरी गुड सुमन जी, बहुत अच्छा, ऑनेस्टी के लिए 100 में से 100, है ना। अभी आप देखो, आप नए ही हो, आपने आई थिंक लास्ट ईयर ही ज्ञान दिया है, लेकिन आपने इस चीज को रियलाइज किया, आपने इस चीज को अनुभव किया कि हाँ दीदी मेरे साथ होता है। अब आप इसको परिवर्तन कर पाओ, क्योंकि अब बाबा आपको साफ साफ बता रहा है बच्चे, ये है पहली स्टेज, ठीक है, भावुक आत्मा की, और ज्ञानी तो आत्मा के ये लक्षण नहीं है। तो ज्ञानी तू आत्मा समान बनने के लक्ष्य से, क्योंकि उसका लक्ष्य ही बाबा को याद करना नहीं है, बाबा से मीठी मीठी बातें करना नहीं है, उसका लक्ष्य है बाप समान बनना। जो बाप की नेचर है वो मेरी नेचर है, जितना बाबा साक्षी है उतना उतनी ही मैं भी साक्षी हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, क्योंकि शिव बाबा को तो साक्षी होने की जरूरत ही नहीं है, उसके उनके पास तो कोई है ही नहीं, ना मन है ना बॉडी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के पास सब थी, लेकिन वो नंबर 1 आत्मा, इसलिए हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो बाबा कहते अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन, भावुक आत्मा या ज्ञानी तू आत्मा। अब खुद अपनी चेकिंग करो कि मैं कौन सी आत्मा, भावुक आत्मा हूं या ज्ञानी तू आत्मा। बाप तो भावना वालों को भी देख खुश होते हैं, मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए ना, और अधिकार लेने के भी हकदार हो ही गए। पूरा लेना व थोड़ा लेना, वे पुरुषार्थ प्रमाण जितना झोली भरना चाहे उतनी भर सकते हैं, क्योंकि मेरा बाबा कहा तो वह चाबी तो लगा ही दी ना। और कोई चाबी नहीं है, क्योंकि बाप दादा सागर है, अखुट है, बेहद है। लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता, क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी पड़ती है। दृष्टि दी और अधिकार दिया, मेहनत लेने वालों को भी नहीं है, सिर्फ अलबेलेपन के कारण गवा देते हैं।
जब मेरी नजर है ही बाबा के साथ, जब मैं 24 घंटे बाबा के साथ ही रहती हूँ, तो लेने में भी क्या मेहनत है? कोई मेहनत नहीं। बस बाबा कहते अलबेलेपन के कारण गवा देते हैं, और फिर अपनी कमजोरी के कारण गवाकर फिर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गवाना पाना, पाना गवाना, इस मेहनत के कारण थक जाते हैं। खबरदार, होशियार है तो सदा प्राप्ति स्वरूप है। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तु आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्व शक्ति सर्व गुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। ज्ञानी तु आत्मा जो होती है ना, बाबा कहते उसके जो शक्तियां और गुण है ना, सेवाधारी होते हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि जब मैं जितना अपने मन से इस पार्ट से जितना डिटैच रहती हूँ ना, तो अंदर से जो भी संकल्प, जो भी शब्द, जो भी कर्म इमर्ज होता है ना, वो गुणों से और शक्तियों से भरपूर होता है। उसमें मुझे सोचना नहीं पड़ता, बाबा मैं ये कहूँ या वो कहूँ, मैं ये कर्म करूँ या ये नहीं। उसमें हम अपने एक एक रिलेशन को, एक एक संबंध को, एक एक शब्द को, एक एक कर्म को करेक्ट नहीं करते। नहीं ये कर्म ठीक नहीं था, नहीं ये। हम जब बीज पे फोकस करते, बीज पर अपने के मैं कौन, मेरा सत्य क्या, तो उसमें से जो भी इमर्ज होता है वो शक्तियों और गुणों से ऑलरेडी भरपूर होता है। तो बाबा कहते जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा करती थी, वैसे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्व शक्ति सर्व गुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जिस शक्ति का आवाहन करो, जिस भी गुण का आवाहन करो, जी हाजिर। ऐसे स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो मेहनत तो नहीं लगेगी ना, हर शक्ति हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी शक्तियों और गुणों को ललकार करती। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हो। वे समय पर ये शक्तियां कार्य में नहीं ला सकते, फिर क्या फायदा उस शक्तियों का, जब परिस्थिति पर वो शक्तियां यूज नहीं हो। कमजोर राजा का कोई नहीं मानता, राजा को मानना पड़ता है फिर प्रजा की। बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, ये अलबेलेपन की निशानी है। सहज ज्ञान, सहज योग, सहज प्राप्तियां, सहज खजाने, इसको जब हम मुश्किल बना देते हैं और फिर पुरुषार्थ कर करके मेहनत कर करके थक जाते हैं, बाबा कहते ये है अलबेलेपन की निशानी, अर्थात लैक ऑफ नॉलेज। सिर्फ भावना से ओहो बाबा 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 बाबा, सिर्फ भावना पूर्वक। और आपको बताएं 95% ब्राह्मण भावना पूर्वक ही चलते हैं। सिर्फ 5%, वो भी 5 में भी नंबरवार है, जो ज्ञान को समझते हैं। हमने देखा है इतनी आत्माएं ना इस ज्ञान को रेजिस्ट करती है। वो कहते नहीं, हमें पाठ को ही अच्छा बनाना, हमें पाठ को ही, बाबा कह रहे हैं श्रीमत पे चलो, ये सब पाठ, मुझे मुझे इसी कैरेक्टर को अच्छा बनाना, मुझे पाठ से नहीं मतलब। दे जस्ट रेजिस्ट, क्योंकि बाबा दोनों ज्ञान देते हैं ना। बाबा पाठ का भी ज्ञान देते हैं कि बच्चे पाठ में तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, और बाबा आत्मा का भी ज्ञान देते हैं। बाबा कहते चलो कुछ तो सीखोगे, ठीक है, पाठ तो अच्छा होगा,
so many people resist. They said नहीं, हमें ज्ञान जानना ही नहीं, ऐसा है ना? तो फिर क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मुश्किल कभी सहज, और फिर थक जाते हैं। नाम राजा और ऑर्डर में कोई नहीं, इसको क्या कहा जाएगा? कई कहते हैं ना, मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आई, उस समय सोचते सोचते भी सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल। बुलाया कि नहीं मुझे सहन शक्ति करनी है, मुझे नहीं करना है, लेकिन उस समय आई नहीं, तो ऑर्डर में हुआ, हो गया, माना अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। सेवाधारी समय पर सेवा ना करे तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे? तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, गुणों को स्व प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। समझा? सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। डबल 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 अंडरलाइन सभी माताओं के लिए। सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। अच्छा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख खुश हो रहे हो। मधुबन वाले कितने मेले देखते हैं, कितने वैरायटी ग्रुप्स आते हैं। बाप दादा भी वैरायटी फुलबाड़ी को देख हर्षित होते हैं। भले आए। शिव की बारात का गायन जो है वे देख रहे हो ना। बाबा बाबा कहते सब चल पड़े तो हैं। मधुबन तो पहुंच गए, अब संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को, सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा राज्य तख्त अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात, पंजाब जोन से। सभी पंजाब निवासी महावीर हो ना, डरने वाले तो नहीं, किसी भी बात का भय तो नहीं है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। आप सब तो हो ही मरे हुए। इससे मर गए, इस पाठ से मर गए। इसकी इच्छाएं, इसके मान्यताएं, इसके बिलीफ सिस्टम, इसकी सोच, इसकी थॉट्स, इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस, इससे मर गए। वो है ज्ञानी तू आत्मा, वो है शक्तिशाली आत्मा जो इन सब से मरे हैं। बाबा कहते आप सब तो मरे ही हुए हो, मरे हुए को मरने का क्या डर? मृत्यु से डर तब लगता है जब सोचते हैं अभी ये करना है, ये करे, और वह पूर्ति नहीं होती है, तो मृत्यु से भय होता है। हम सब कौन है? इच्छा मात्रम अविद्या वाली आत्मा। जब कोई इच्छा ही नहीं है, करन करावन हार करा रहा है, मैं कुछ करने वाली ही नहीं, आई एम जस्ट नथिंग, मैं कुछ हूं ही नहीं, तो फिर कहाँ क्या बनने का डर, क्या पाने का डर, क्या खोने का डर, क्या लेने का डर, और क्या कुछ है ही नहीं इच्छा। तो बाबा कहते मृत्यु से डर तब लगता है जब सोचते हैं अभी ये करना है, ये करे, और वह पूर्ति नहीं होती है, तो मृत्यु से भय होता है। आप तो सब कार्य पूरा कर एवर रेडी हो। ये पुराना चोला छोड़ने के लिए एवर रेडी हो ना, इसलिए डर नहीं। और भी जो भयभीत आत्माएं हैं उन्हों को भी शक्तिशाली बनाने वाली, दुख के समय पर सुख देने वाली आत्माएं हो, सुखदाता के बच्चे हो। जैसे अंधियारे में चिराग होता है तो रोशनी हो जाती है, ऐसे दुख के वातावरण में सुख देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, क्योंकि हम दुख सुख से परे हैं। दुख और सुख की भासना तब होती है जब इच्छाएं होती हैं, जब
प्रेफरेंसेस होते हैं, लाइक डिसलाइक होते हैं, मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद, मुझे ये चीज सुख दे रही है और ये इस चीज का ना होना दुख दे रहा है। जब हम इन चीजों से ही ऊपर उठ गए तो हमारे लिए सुख दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मम्मा ने कहा था मेरे लिए ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती सुख दुख वाली, तो हमारे लिए भी नहीं करती। तो सदा ये सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहती है। फिर क्या, जब कोई इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ देने का पार्ट चलेगा, क्योंकि लेने का पार्ट तो हमने बंद कर दिया है परमानेंट, चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। सदा सुख देना है, शांति देनी है। शांति दाता के बच्चे शांति देवा हो। तो शांति देवा कौन है? अकेला बाप नहीं, आप सभी हो। तो शांति देने वाले शांति देवा शांति देने का कार्य कर रहे हो ना। लोग पूछते हैं आप लोग क्या सेवा करते हो, तो आप सभी को यही कहो कि इस समय जिस विशेष बात की आवश्यकता है वह कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा कपड़ा भी देंगे, अनाज भी देंगे, लेकिन सबसे आवश्यक चीज है शांति। तो जो सबके लिए आवश्यक चीज है वह हम दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने उस सत्य को जान गए हैं जो सुख दुख से परे है, जो सदा शांत है। क्योंकि हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं, हम ये निश्चय में रहते हैं। तो जो सबके लिए आवश्यक चीज है वह हम दे रहे हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या है? मन शांत है तो धन भी काम में आता है। मन शांत नहीं तो धन की शक्ति भी परेशान करती है, क्योंकि वो और ज्यादा हलचल में लाती है। अभी ऐसे शांति की शक्तिशाली लहर फैलाओ जो सभी अनुभव करें कि सारे देश के अंदर ये शांति का स्थान है। एक दो से सुने और अनुभव करने के लिए आई कि 2 घड़ी भी जाने से यहाँ बहुत शांति मिलती है। ऐसा आवाज फैले जैसे उन्हों का आवाज फैल गया है कि अशांति का स्थान ये गुरुद्वारा ही बन चुका है। ऐसे शांति का कोना कौन सा है? सॉरी, शांति का स्थान ये गुरुद्वारा ही बन चुका है। भक्ति में जैसे ये है, हाँ, पंजाब में। ऐसे बाबा कहते हैं शांति का कोना कौन सा है? यही सेवा स्थान, ये आवाज फैलना चाहिए। कितनी भी अशांत आत्मा हो, जैसे रोगी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, ऐसे ये समझे कि अशांति के समय इस शांति के स्थान पर ही जाना चाहिए। ऐसी लहर फैलाओ। ये कैसे फैलेगी? इसके लिए 1-2 आत्माओं को भी बुलाकर अनुभव कराओ। एक से एक ऐसे फैलता जाएगा। जो अशांत है उन्हों को खास बुलाकर भी शांति का अनुभव कराओ। जो भी संपर्क में आए उन्हों को ये संदेश दो कि शांति का अनुभव करें। पंजाब वालों को विशेष ये सेवा करनी चाहिए। अभी आवाज बुलंद करने का चांस है। अभी भटक रहे हैं, कोई स्थान चाहिए। कौन सा है वह परिचय नहीं है, ढूंढ रहे हैं। एक ठिकाने से तो भटक गए, समझ गए हैं कि ये ठिकाना नहीं है। ऐसे भटकती हुई आत्माओं को अभी सहज ठिकाना नहीं दे सकते हो। ऐसी सेवा करो। कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, संपर्क में तो आते हो ना। संपर्क वालों को अनुभव कराओ तो ऐसी आत्माएं आवाज फैलाएंगी। ये तब की बात है जब पंजाब में कर्फ्यू लगा था, रेड अलर्ट था, है ना। तभी बाबा कह रहे हैं कि पंजाब वाले बनने से तो नहीं डरते। तो बाबा कहते उन्हें 1-2 घंटा भी योग शिविर कराओ। अगर थोड़ा भी शांति का अनुभव किया तो बहुत खुश होंगे, शुक्रिया मानेंगे। जब लक्ष्य होता है कि हमको करना है तो रास्ता भी मिल जाता है। जब लक्ष्य होता है तो रास्ता भी, जो कल की मुरली थी, जहां लक्ष्य है
वहां लक्षण अपने आप आ ही जाते हैं। तो ऐसा नाम वाला करके दिखाओ। जितना पंजाब की धरनी सख्त है उतनी नर्म कर सकते हो। सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो। इस संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है ही फरिश्ता जीवन। ब्राह्मण बनने के बाद हमें जो सबसे बड़ी प्राप्ति होती है, हम इस चोले से एकदम अलग हो जाते हैं। हमें बाबा एक नया चोला देते हैं फरिश्ता का, जहाँ पे ना इमोशंस है, ना भावनाएं हैं, ना ही कोई व्यर्थ है, ना ही कोई फीलिंग्स है। वहां सिर्फ और सिर्फ बाप समान फरिश्ते, सभी बाबा के जैसे। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध में रिश्ता नहीं। देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ या थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे। थोड़ी सी सूक्ष्म, थोड़ी सी भी होती है ना, तो वो भारीपन आ जाता है। या तो भारीपन से आपको नींद आएगी, या भारीपन से आपका योग, आपका मन नहीं टिकेगा। वो आपको पता चल जाता है कि कुछ तो अटका हुआ है। अगर थोड़ी सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेगी, नीचे आ जाएंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। जब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया होगा। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी स्मृति में नहीं आ सकती, क्योंकि उसके आने का रास्ता ही हमने बंद कर दिया। उसके आने का रास्ता था संकल्प, फीलिंग्स, मैं, मेरा। हमने वो बंद कर दिया, हमने उससे नाता तोड़ दिया, तो आ ही नहीं सकती पुरानी दुनिया। इनफैक्ट कल भी क्या हुआ ये भी हमें याद नहीं रहे। हर दिन फ्रेश, हर दिन नई, एक 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 फ्रेश स्मृति हो। जितनी फ्रेश स्मृति होगी ना, उतनी पावरफुल वृत्ति होगी। और जितनी पावरफुल वृत्ति होगी उतना शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। स्मृति को हमेशा फ्रेश रखो। उसे पुरानी कहानियों से, पुरानी मेमोरी से, पुराने लेबल से गंदा नहीं करो उस बर्तन को। उसको हमेशा फ्रेश रखो। हर सेकंड नया, हर दिन नया। तो बाबा कहते हैं इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। जब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया हो गया। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी, स्मृति में नहीं आ सकती। अगर थोड़ा सा भी देह भान में आते तो भी रिश्ता है तब आते हो। अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की इतनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आती है ना। सो ब्यूटीफुल। इतने सारे विश्व में हैं, हमें कोई याद आते? कोई याद नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ जिनका यहाँ से। लेकिन अब मैं सोचूं मुझे ये क्यों याद आ रहे हैं, मुझे ये याद नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो याद कर रहा है वो कौन है? वो पार्ट में है। फिर हम क्या करते हैं, हम देहधारियों की याद को ना बाबा की याद से रिप्लेस करते हैं। नहीं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसा नहीं हो, ठीक है। ये याद करने वाला कौन है उसको देखो, वो मैं नहीं। क्योंकि आत्मा तो संपन्न है। आत्मा तो कोई याद बात करती नहीं है, मन ही याद कर सकता है। आत्मा तो इसीलिए वो ज्ञानी तो आत्मा सदा बाप के साथ रहते हैं। पहले कहा था ना, ज्ञानी तो आत्मा की निशानी जो स्वयं सदा बाप के साथ रहते हैं, उनको याद नहीं करना पड़ता। तो बाबा कहते विश्व की इतनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आता। याद वे आते हैं जिससे रिश्ता है, मन का रिश्ता है। तो देह का भान आना अर्थात देह का रिश्ता है। देह का भान,
अगर मैं अपने आप को ये समझ रही हूँ तो वो रिश्ते याद आएंगे। अगर मैं अपने आप को वो इनफाइनाइट आत्मा समझती हूँ जो जिसका पूरा संसार ही अपना है, फिर कोई याद नहीं आएगा। अगर देह के साथ जरा सा लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे। बोझ वाली चीज को ऊपर कितना भी फेंको नीचे ही आ जाएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मर जीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया ना, थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी खत्म करो। नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले हो जाएंगे। तो चेक करना कि कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई। समझा? तो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन फरिश्ता आत्माएं हैं। आज का क्या है? हम निर्बंधन, आत्मा को कोई बंधन बांध नहीं सकता। फरिश्ते फरिश्ता आत्माएं हैं, बंधन मुक्त आत्माएं हैं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना, फरिश्ता समझने से उड़ जाएंगे। वरदान का वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा मालामाल रहेंगे। अच्छा, सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो। ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना। कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो। संदेश यहाँ से देना है, यहाँ से नहीं देना। प्लीज अंडरस्टैंड। रोज चेक करो कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कार्य है वह कहाँ तक किया। कितनों को संदेश दिया, कितनों को शांति का दान दिया। संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं। कितने टाइटल हैं आपके। आज की दुनिया में कितने भी बड़े से बड़े टाइटल हो, आपके आगे सब छोटे हैं। वे टाइटल देने वाली आत्माएं हैं, लेकिन अब बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। तो अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रख उसी खुशी, उसी सेवा में सदा रहो। टाइटल की स्मृति से सेवा स्वतः स्मृति में आएगी। अच्छा, तो ये थे बहुत ही ब्यूटीफुल मुरली। भावुक आत्मा और ज्ञानी तु आत्मा के क्या लक्षण है। अब आप सबको ये पता चल गया कि भावना से योग लगाना क्या होता है और यथार्थ एक्यूरेट ज्ञान समझ से। कल भी बाबा ने वरदान में कहा ना, ज्ञान अर्थात समझ, समझ से योग लगाना क्या है। ज्ञानी तो आत्माओं की निशानियां क्या है, इसको सदा स्मृति में रखो। कि बाबा बाबा कहने से सारा दिन बाबा की मुरली सुनने से, बाबा के गीत सुनने से हम ज्ञानी आत्मा नहीं बनेंगे। वो तब पता चलेगा जब हम परिस्थिति में शक्तिशाली रहते हैं, जब छोटी छोटी बातों में हलचल में नहीं आते, घबराते नहीं। अगर वो आ रहे हैं तो ज्ञान की धारणा अभी कम है, उसको बढ़ाना है। और वो बढ़ेगा, बढ़ाना भी नहीं है, नहीं तो फिर सोचने लग जाएगा ये माइंड, अब मैं क्या करूं उसको बढ़ाने के लिए, कैसे ज्ञान को धारण करूं। कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ, ये जो मैं है ना, इसको डिसॉल्व करना है बस। ड्रामा को होने देना है। आपको बस बाबा के साथ रहना। ज्ञानी तो आत्मा की दूसरी निशानी क्या है? वो सदा बाप के साथ है ही। उनको याद नहीं करना, वो है ही हर मोमेंट हर घड़ी। क्योंकि हर मोमेंट हर घड़ी नहीं है उनके लिए। स्मृति फ्रेश है, पुरानी स्मृति नहीं है। पुरानी बातों की, पुरानी कहानियों की, पुरानी मेमोरीज की स्मृति नहीं। फ्रेश स्मृति है, बाप समान स्मृति। तो वृत्ति तो वैसे बन ही जाएगी। तो अभी आप सबसे छुट्टी लेंगे, ठीक है। अब ये 2 घंटे में हमारी ट्रेन है टू माउंट आबू। सो फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहेंगे आगे जैसे भी ड्रामा अनफोल्ड होगा। ओके जी, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू सो मच।